चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि एक भाई ने कमेंट किया है और इस कमेंट पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? जब आपके सामने मैं कमेंट पढ़ूंगा तब आपको पता चलेगा। कमेंट ये है कि भैया जी मेरी समस्या पर भी एक वीडियो बना दो। पहले ही भाई ने बोल दिया है कि मेरी समस्या पर एक वीडियो बना दो, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आज भाई की समस्या पर ही वीडियो बनाऊँगा, आपके सामने लाइव पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मेरे आधार कार्ड में और जन्म प्रमाण पत्र में एज का बड़ा गैप हो गया है। मैं पहली बार डीओबी सुधार करवा रहा हूँ, लिमिट क्रॉस नहीं है। सीएससी सेंटर से अप्लाई किया है, डिजिटल क्यूआर कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट, एफिडेविट, सेल्फ डिक्लेरेशन, बायोमेट्रिक सब दिया है। ठीक होगा कि नहीं? अगर रिजेक्ट हो गया तो कैसे आगे प्रोसेस करना है? एक बात और पूछना है, मैं बिहार का हूँ, क्या पहली बार डीओबी अपडेट रिक्वेस्ट यूपी से भी दिया जा सकता है? यूपी की सरकारी नौकरी में आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र मार्कशीट का डीओबी का पूरा मिलान होना ज़रूरी है। प्लीज़ ज़रूर से बताइएगा भाई जी। और फिर भाई जी के 3 बार रेड दिल। अब इस समस्या पर वीडियो बनाना और ज़रूरी हो गया है, क्योंकि भाई ने कई सवालात किए हैं और यही सवालात लगभग काफ़ी लोगों के हैं। देखिए, एज का बड़ा गैप, बड़े गैप से मतलब इनका 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का या 10 साल का गैप हो सकता है। अब ये कह रहे हैं कि मेरे पास डिजिटल क्यूआर कोड वाला बर्थ सर्टिफिकेट भी है, एफिडेविट, सेल्फ डिक्लेरेशन, बायोमेट्रिक सब दिया है। देखिए, फर्स्ट टाइम डीओबी अपडेट के लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन या एफिडेविट देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पहली बार है। अब उसमें एज में कितना भी गैप हो गया है। अब मैटर ये है कि आपका आधार कार्ड पहले कब बना था। अगर 2014 के टाइम पे बना हुआ था या 18-16 से पहले आपका बना हुआ था, तब तो आपको कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह या एफिडेविट, सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट दो और काम होना है आप। हाँ, अगर 16 के बाद आपकी डीओबी में करेक्शन हुआ है तब आपको ये देना पड़ेंगे। तो कुल मिला के अब आपने पहले ही, मतलब आपका प्रोसेस में चल रहा है, उससे पहले ही आपने कह दिया कि अगर रिजेक्ट हो गया तो कैसे आगे प्रोसेस करना है। एक बात और पूछना है, मैं बिहार का हूँ, क्या पहली बार डीओबी अपडेट रिक्वेस्ट यूपी से भी दिया जा सकता है? देखिए, पहली बार हो या सेकंड टाइम हो, सेकंड टाइम में जब रीजनल ऑफिस वाले आपको बुलाते हैं तभी आपको रीजनल ऑफिस जाना है, वरना आप जो है वो अपना डीओबी लिमिट क्रॉस का केस भी कहीं से भी अपडेट करा सकते हैं। ऐसे ही फर्स्ट टाइम डीओबी आप देश भर में किसी भी नज़दीकी आधार सेवा केंद्र से करवा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काम एक ही होता है, चाहे जो है वो यूपी में हो या दिल्ली में हो या बम्बई में हो। तो कुल मिला के आधार जो है वो देश भर में मान्य है, इसलिए आप देश भर में कहीं से भी अपना डीओबी अपडेट करा सकते हैं। डीओबी क्या, कोई भी करेक्शन आप कहीं से भी करा सकते हैं, चाहे नेम करेक्शन हो या जेंडर करेक्शन हो या एड्रेस करेक्शन हो, कहीं से भी आप करवा सकते हैं। बस आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब यूपी में पूछा है इन्होंने नौकरी में कि आधार कार्ड से और 10th की मार्कशीट से क्या डीओबी को मिलान किया जा रहा है, मिलान होना ज़रूरी है। देखिए, ये तो आदेश है साफ साफ, ये आधार कार्ड पर ही लिखा है कि आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्म तिथि का नहीं है। बेशक ये जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आधार कार्ड ही को हर किसी का प्रमाण माना जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र के रूप में भी आधार ही माना जा रहा है। ये केवल लिखित में है, बाकी आधार का, मार्कशीट का, सभी डॉक्यूमेंट का मिलान होना ज़रूरी है, ये बात है। लेकिन ये चीज़ें हैं बहुत बाद की, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब की है ये पहले से डीओबी अपडेट कराने का चक्कर आप लोग ख़त्म कर दो। इसी चक्कर में डीओबी लिमिट क्रॉस हो जाती है, क्योंकि ना तो नौकरी मिलती है, डीओबी भी लिमिट क्रॉस हो जाती है और फिर छोकरी भी हाथ से चली जाती है। और नौकरी नहीं मिलती है तो अच्छी शादी वादी भी नहीं होती लोगों की। तो इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि गांव बस जाए उसके बाद बिलैया रोएं तब अच्छा लगता है। तो पहले नौकरियों में ट्राई करते रहो, ठीक है। पहले अच्छे से एग्ज़ाम दो, पास हो जाओ, मेरिट वेरिट बनाओ अपनी। जब ज्वाइनिंग लेटर मिलने लगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गवर्नमेंट की तरफ से, तब डीओबी के चक्कर में पड़ना। फिलहाल अपना जो है किसी भी एक आइडेंटिटी कार्ड के जरिए आप एग्ज़ाम दीजिए अपनी परीक्षाओं का। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हाँ, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।